नमस्कार हम दोस्तों, आगे एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में। गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आने वाले नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। गाइस एक मुद्दा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। नेहा सिंह राठौर है एक गायिका, अपने आप को लोग गायिका मानती है। उनका कोई गाना वाना तो ऐसे नहीं आता, वैसे वो पर्दे के पीछे से गाती है, इतना बड़ा घूंघट डाल के गाती है। उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उन्होंने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को बोला है कि इनको चौराहे पे जूते से मारना चाहिए। ये लोग भोजपुरी की माई बहन एक करके रखे हैं और अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, लोगों को बस गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को पहली दफा नहीं बोला है, बहुत बार ऐसे बोला है। और खास करके अभी भोजपुरी के सबसे जो बड़े स्टार हैं रवि किशन, मनोज तेरे निरहुआ, उन तीनों पे ये जबरदस्त अटैक कर रही है। क्योंकि रीजन ये है कि इनको लड़ना है चुनाव। इनको एक कवि जी है प्रीतम जी, आप लोग उनका नाम लेके सर्च करना, कवि प्रीतम जी के नाम से यूट्यूब पे वीडियो आएगा। वो इसको बहुत अच्छा जवाब देते हैं। और उनका एक जब इसका गाना आया था यूपी में काबा, उस पर उन्होंने रिप्लाई किया था कि माने के बाद नेहा खूब अच्छा गाती, वो करके आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ते हैं। कहते हैं कि हमारे भारत में बोलने की आजादी दी गई है, संविधान हमारा आवाज उठाने का आजादी दिया गया है। लेकिन कभी कभी मुझे संविधान पे इस चीजों को लेके डाउट क्लियर होता है कि क्या ऐसी आजादी दी है कि आप किसी को पर्सनली नाम रख के अटैक कर सकते हो। फेमिनिज्म की एक हद होती है। मैडम कुछ भी बोल देती है, लेकिन इनको कोई बोलेगा तो ये पट से बोलेंगे कि मैं लड़की हूँ, लड़कियों के साथ मिसबिहेव हो रहा है। लेकिन क्या कर सकते हैं, मैडम को बोलने की आदत है। इनके बोलने की वजह से इनके जो हस्बैंड थे, हिमांशु नाम है शायद, उनको दृष्टि IAS में पढ़ाते थे शायद, उनको हटा दिया गया। पुलिस भी इनके घर पे आई थी, लेकिन ये रुकने वाली नहीं है और डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये किसी को भी बोल देती है सामने से कि ये ऐसा है वैसा है, जबकि खुद अपने चीजों को नहीं देखती है। इतना बड़ा चश्मा लगा लेंगी। और लड़की है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और इन्हीं सब कारणों के वजह से मुझे लगता था कि जो लक्ष्मण जी थे, शूर्पणखा का नाक ऐसे ही गतिविधियों के वजह से काटा होगा कि नाक ही गायब कर दिए थे। इसी तरह अगर कोई इसका भी नाक गायब कर दे कुछ दिनों के बाद, तो आप लोग दंग मत रहिएगा। फिर ये ना चश्मा टांग पाएगी और ना बढ़िया से सांस ले पाएगी। क्योंकि ये हम लोगों को लगता है इनको पैसे मिलते हैं, लगता है बोलने के लिए। क्योंकि इतने बड़े मंच पे जाके किसी इतने बड़े सुपरस्टार को बोलना, हमारे भोजपुरी भाषा को एकदम गर्द पहुंचाने वाली बात कहना, ये बिहार और यूपी में एक छीछी लेदर इन्होंने बढ़ा दिया नेहा सिंह राठौर ने। तो आप लोग भी कमेंट के माध्यम से आप जरूर कहना इसके बारे में, क्योंकि हमेशा टपर टपर चपर 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 बोलती रहती है और फेमिनिज्म का ये फायदा उठा रही है। बाकी गाइस आप लोग का क्या कहना, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपने भाई को इजाजत, नमस्कार।